हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मिसेज मूवी के बारे में, जो कि ZEE5 पे रिलीज़ हुई है। सानिया मल्होत्रा उसमें मेन लीड है। बाकी जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी बढ़िया काम किया है, क्योंकि ना आपको उन पे गुस्सा आएगा। जो मेल एक्टर्स हैं उन पे आपको गुस्सा आएगा, यानी कि उसने अपना किरदार जो है वो बखूबी से निभाया है ना। किसी किरदार पर आपको तभी गुस्सा आ सकता है जब उसने बढ़िया से प्ले किया हो, चाहे कोई वैम्प हो, चाहे कोई विलन हो। शोले का गब्बर था तो उसने अपना किरदार इतना बखूबी से निभाया था कि आपको उस पर गुस्सा आता था कि कैसा जालिम है। तो सेम यहाँ पे भी है कि कैसा ससुर है, कैसा पति है, कितने नालायक है, यानी कि उस कैरेक्टर ने अपना कैरेक्टर बखूबी से प्ले की। अब बहुत सारे लोगों को जो है ये मानना है कि ये एक फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा है ये मूवी। ऐसा असलियत में नहीं होता है, शायद इन्होंने दुनिया देखी ही नहीं, अपनी बबल में खुश रहते हैं ये लोग, इनको नहीं पता है। तुम्हारे यहाँ पे नहीं होता उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें होती नहीं है। वैसे तुम कहीं गए नहीं हो विदेश मान लो स्विट्ज़रलैंड कोई नहीं गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि स्विट्ज़रलैंड है ही नहीं, है ना। बहुत सारे लोग जाकर आते हैं, वो उन्होंने देखा है तो वो है। तो जहाँ जो तुमने फेस नहीं किया, जो तुमने देखा नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं। अब ये वही लोग हैं जो कबीर सिंह और एनिमल को ये कहते हैं कि इट्स जस्ट अ मूवी, ये तो खाली मूवी है, इसमें क्या, इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है। एक्स पर किसी ने शेयर किया है कि दे लिटरली मेड अ होल क्रिंज मूवी ऑन अ वीक वुमेन वाज क्राइंग और कुकिंग फॉर 2 मेंबर्स। मतलब ये मूवी क्रिंज है और 2 इंसान यानी कि उसके ससुर और पति का खाना बनाना इस औरत को भारी पड़ रहा है। देखो, खाने की बात ही नहीं है, कुकिंग की बात नहीं हो तो खुद भी खाएगा इंसान। बात वहाँ पे खाने की थी ही नहीं उस मूवी में। उस मूवी में दर्शाया जाता है कि उसको नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, नौकरानी से भी बुरे तरीके से। एटलीस्ट उसको तो पगार मिलता है उसका काम करने का। वो अगर एक्स्ट्रा काम करेगी तो उसको सैलरी मिलेगी, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है। अगर वो पोछा लगाने आ रहे हैं तो वो वही काम करेंगे, वो बर्तन नहीं मांजेंगे। उनको आप कोई और काम बोलोगे तो वो बोलेंगे कि भाई ये मेरे काम में नहीं आता, ये मेरे काम के अंडर नहीं आता, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है। यहाँ पर तो भाई बिना कुछ बोले और चलो काम इंसान कर भी ले कि चलो अपनों के लिए कर रहा है काम, तो उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, किसी भी औरत को या पुरुष को नहीं होनी चाहिए। बट उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाए, उसको जानवर वाली ट्रीटमेंट मिले कि ठीक है ठीक है, अच्छा ना बने तो 10 बातें सुना दी जाती है, अच्छा बन गया तो कुछ आंसर ही नहीं है। तो उस मूवी में जो है बात खाने को लेकर नहीं है कि 2 लोगों के लिए खाना पकाना पड़ रहा है, लेकिन 2 लोगों के टेस्ट भी तो देखिए। जब उस मूवी में रिचा जो है, जो फीमेल कैरेक्टर है सानिया मल्होत्रा, उसको जब पीरियड्स आते हैं ना, उसका हस्बैंड डॉक्टर है लेकिन बोलता है कि 5 दिन तुम्हें किचन में नहीं जाना है, तो वो उनके घर पे एक मेड रख देते हैं जो खाना बनाती है, काम करती है, सब कुछ करती है। तो वो जो नाश्ता बनाती है उसको देखकर उनका मुंह बन जाता है, क्योंकि जो नॉर्मली बनता है नाश्ता पोहा, ऐसा ही वो बनाकर देती है। अब इनको पकवान खाने की आदत थी, बेटे को कुछ खाना है, बाप को कुछ खाना है, फुलके चाहिए, रोटियां भी नहीं, गरम गरम फुलके चाहिए उनको। अब एक औरत 6 बजे उठती है, कितना काम करेगी वो, और काम कर भी रही है तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उल्टा जो है उनको ताने दिए जाता है। उसका ससुर कहता है जब वो फुलका बाएं हाथ से दे, मतलब जो उसका लेफ्ट हैंड है उससे वो फुल्का दे रही होती है, तो कहती है कि ऐसे तो भिखारी को भीख भी नहीं दी जाती बेटा, ये तो फुल्का है। अब मूवी में जो दिखाया गया है उसकी वजह से लोग, जो औरतें जिनके साथ ये होता है, वो रिलेट करने लगी और उन्होंने कमेंट्स में या तो इस मूवी की रेटिंग जो है वो बढ़ गई, क्योंकि वो रिलेट कर रही थी। ठीक, बात यहाँ पे किसी रिलीजन की नहीं है, किसी प्रोपेगेंडा की नहीं है। बात यहाँ पे है जो औरतों को ट्रीट किया जाता है, बिना सैलरी की नौकर वाला जो ट्रीटमेंट मिलता है उसके बारे में। औरतें क्या चाहती है कि भाई उन्हें अप्रिशिएट किया जाए उनके काम के लिए। ट्विटर पर ही किसी ने ये वाला फोटो शेयर किया है जहाँ पर लिखा है एज पर फेमिनिस्ट दिस इज शेमफुल एंड दिस इज रिस्पेक्टफुल। अब दोनों फोटोज देखिए। अब उनके जो हाथ में है वो ऑलरेडी बना बनाई चीज़ है, ठीक है, वो बनाने के लिए लोग हैं, वो उनकी जॉब है, उनको उस चीज़ के, वो काम करने के पैसे मिलते हैं। उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है ना। तो उस चीज़ के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, वो उन्होंने नहीं बनाया, वो खाली सर्व कर रही है। पहली फोटो में जो है उन्होंने 6 बज के उठकर बनाया है, उनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी, ना उनको तनख्वाह मिलेगी। उल्टा उसका पति ये बोलता है तुमसे तो किचन की बास आती है, तुमसे तो बदबू आती है ना। तो ये अंतर है। अनपेड सर्वेंट है पहली वाली, और दूसरी को जो है उसके काम के लिए पे किया जाता है, उसने नहीं बनाया है, और उसको वो जो काम कर रहे हैं उसके बाद थैंक यू बोलते हैं स्माइल के साथ कि थैंक यू मैम, है ना। तो ये अंतर है, फेमिनिज्म का इससे कोई लेना देना नहीं। अब मिसेस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है साउथ की एक मूवी द ग्रेट इंडियन किचन, जो कि मैंने देखी सबटाइटल के साथ थी, वो समझ तो नहीं आया, बट हाँ उनके एक्शन से सब कुछ समझ आ रहा था। उसके जो एक्सप्रेशन थे, जो एक्ट्रेस थी भाई साहब, तो सब कुछ समझ में आ रहा था। तो सेम ही स्टोरी थी, लेकिन उसमें जो किरदार था मेन कैरेक्टर, यानी कि जो रिचा का हस्बैंड है,
यहाँ पे जो दिवाकर है वो उनका खुद का क्लिनिक होता है, वो डॉक्टर होता है। वहाँ पे जो कैरेक्टर थी, जो मेन लीड थी, उसका हस्बैंड जो है टीचर होता है। तो वो बाकियों को शिक्षा देता है कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फैमिली की क्या वैल्यू है, इक्वलिटी सिखाता है बच्चों को। उसके घर में उल्टा चलता है। जब वो डांस एकेडमी में जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उसको बोला जाता है कि भाई तुम क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत है, हमारे भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे कि इनकी बहू तो देखो जॉब कर रही है, इतना कुछ है तो भी, और डांस करना जो है वो उनके लिए सही नहीं है, ऐसा एक्सक्यूज़ दिया जाता है। उसका ससुर भी मना कर देता है और उसका हस्बैंड भी। तो यहाँ पर एक बात आपको समझ में आएगी कि एजुकेशन का इंसान की ना रिग्रेसिव माइंडसेट से कुछ लेना देना नहीं होता है। आज ही मैंने इनफैक्ट एक ऐसी रील देखी जहाँ पे एक लड़का जो होता है वो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर होता है, अपनी बीवी को एग्ज़ाम सेंटर लेकर जाता है। वहाँ पे रिपोर्टर पूछते हैं, क्योंकि लड़की एकदम यंग थी, 20-21 साल की, तो वो पूछते हैं कि ये कौन है, तो कहते हैं मेरी वाइफ है। तो कहते हैं आप क्या काम करते हो, तो बोलते मैं गाड़ी चलाता हूँ। और उनकी वाइफ से पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहती, तो वो कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और उसके हस्बैंड भी कहते हैं कि हम मेहनत करेंगे लेकिन अपनी बीवी को पढ़ाएंगे। देखिए, तो वही बात है ना कि एक जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं भी है, उसकी माइंडसेट जो है ना वो ऐसी है कि चलो मैं नहीं कर पाया, अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा, उसको आगे बढ़ा। तो जो लोग मानते हैं कि पिछड़ापन उन्हीं में जो होता है जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, ये एकदम गलत है। और ये भी है कि हर आदमी, हर परिवार ऐसा नहीं होता है। वो लड़का भी एक आदमी है, वो लड़का है। मर्द का एक और रूप दिखाया गया है कि जब नई नई शादी होती है तब पहले दिन तो दोनों का जो शारीरिक संबंध होता है वो, उसमें उसकी भी जो है परमिशन थी, लड़की की भी और दिवाकर की भी, यानी कि ऋचा दिवाकर दोनों खुशी खुशी वो सब करते हैं। मॉर्निंग में ऋचा जब चाय बनाती है तब आधी चाय दिवाकर जो है वो अपने लिए लेता है, आधी ऋचा के लिए। तो एक दिन उसको ऐसे ट्रीट करता है, दूसरे दिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम वो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिवाकर चाय पीता है और कपड़ों के लिए भी, जबकि थोड़े ही 4 कदम की दूरी पर था, ऋचा को किचन में से कॉल करके बुलाता है कि मेरे कपड़े निकाल दो। तो वो कहती है कि वो उसके जो कपड़े रहते हैं ना निकाल के देती है कि ये लो ये लो। तो वो कहता है ये नहीं, पूरे निकालो, यानी कि बनियान और जो नीचे का रहता है वो सारा सब कुछ निकालो। तो कहते पहना भी दूँ, तो वो कहता है पहना दो। अब जब वो आता है ऑफिस से तब वो पूरा काम करके थक जाती है, जो अपने क्लिनिक से जब आता है तो पूरा काम करके थक गई होती है, वो सोना चाहती है। दिवाकर जबरदस्ती उसके साथ जो है वो सब करने की कोशिश करता है। ऋचा कहती है आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। वो थक गई है, वो मना कर रही है, तो भी उसके साथ वो शारीरिक संबंध बना देता है, जबकि उसकी मर्जी नहीं थी। उसके बाद वो जो है बाथरूम में जाके सोचती है कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरा तो मन नहीं था, ये क्या कर दिया इसने। अब यहाँ से सारी शुरुआत होती है। फिर रोज़ रोज़ वही सिलबट्टे की चटनी बनाओ। अब देखिए मिक्सी का ज़माना है, ससुर जी को जो है आवाज़ सुननी पसंद नहीं होती है मिक्सी की, इसलिए वो सिलबट्टे से चटनी पिसवाते हैं। हकीकत ये रहती है कि उनको वो जो मिक्सर की आवाज़ें आती है ना वो परेशान करती है, उससे वो चिड़चिड़े होते, तो उस वजह से वो मिक्सी से चटनी पिसवाते। ससुर तो पूरा दिन घर पे ही रहता है और उनके कपड़े जो है वो जब मशीन में धोने लगती है तो कहती है कि वो पसीने के जो दाग नहीं जाती है तो तुम हाथ से धोया करो। तो ससुर के कपड़े वो हाथ से धोती है। फिर उसका जो पति होता है वो तो सुबह सुबह चला जाता है, पूरा दिन वो काम करती रहती है। जैसे ही वो फ्री होती है, उसको थोड़ा मी टाइम मिलता है, तुरंत ही दोपहर के खाने का ऑर्डर आ जाता है। और उनके वहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि गरम गरम खाना सबको अच्छा लगता है। तो जब वो काम करके, कपड़े धो के, सारा किचन का काम करके फ्री होती है, उसी टाइम तो दोपहर हो जाता है, तो उसको वो करना पड़ता है 2-3 घंटे। और ऐसा ही नई नई आइटम चाहिए, 2-3 आइटम, इसको ये खाना है, इसको वो खाना है, वैसा वाला सीन। बिरयानी बनाती है सास के जाने के बाद। सास से मुझे याद आया, जब वो बेटी से बात कर रही होती है तब उसकी बेटी बताती है कि अब ना काम नहीं किया जा रहा है, अब आ जाओ मम्मा, अब आ जाओ, मिल जाओ। तो वहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि बेटी भी अपना मतलब निकालने के लिए माँ को बुला रही है, अब तक वो नहीं गई। ठीक है, यूएस में बुलाती है, उसका हस्बैंड कुछ काम कर रहा होता है, तो उसकी सास जो है मना करती है, लेकिन ऋचा मनाती है कि आप जाओ, हो आओ, मैं सब संभाल लूँगी। अब ये उसका बड़प्पन था, 2 मैन चाइल्ड को संभालना, उसको भी पता है। अब ससुर को तो चप्पल भी अपने पैर में चाहिए सुबह सुबह, इतना बड़ा मैन चाइल्ड था बुड्ढा। तो दोनों को संभालना, उसका पति भी वैसा ही है। अब उसके पति के साथ क्या सीन था पता है, वो गुड फॉर नथिंग, मतलब काम तो वो करता था बट अपनी बीवी के लिए वो स्टैंड नहीं लेता था। उसको ये नॉर्मल लगता था क्योंकि उसने अपनी माँ को यही करते हुए देखा था। उसके पापा जैसे अपनी माँ को ट्रीट करते हैं, उसको नॉर्मल लगता है कि औरतें तो इसीलिए बनाई गई है, उसकी बेइज्जती करने के लिए और मर्दों की सेवा करने के लिए। और उसकी माँ जो है उसने पीएचडी कर रखी होती है, फिर भी वो ये सब करती है। उसमें कुछ बुरी बात नहीं, चलो कि भाई कोई बाई चॉइस कर रहा है कि किसी को नहीं जॉब करनी है, बट ज़बरदस्ती घर पे रखना और उसको डोरमेट बना देना ये गलत है। अब उसके बाद जो है वो ननद के लिए अचार और बाकी नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं, ऋचा और इसकी सास। अब ऋचा ने ये भी बोला कि मैं संभालूंगी, सब कुछ करूँगी, वहाँ पे सब कर रही थी, काम कर रही थी, उसको हेल्प कर रही थी, अचार बना रही थी। तो उसका क्या था ना, चुगने की आदत थी कि थोड़ा बहुत खा लिया, ये कर लिया।
तो उसकी सास ने ये नहीं देखा कि उसकी हेल्प कर रही है, सब कुछ संभाल लेगी, उसके बाद उसने ये बात उसकी बुआ को बता दी, यानी कि उसकी ननद को, जो उसकी सास की ननद लगती है और उसकी बुआ सास लगती है उनको। तो वो आकर ताना दे रही है कि चुगना मत, तुम्हारी सास मुझे ये सब बता रही थी। तो यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई जाती है कि सास के लिए कितना करो। सोचो कि उसने बोला कि मैं जिम्मेदारी निभा लूंगी, सब करूंगी, उसको तैयारियों में भी हेल्प करी, सब कुछ करा, तो भी वो बुराई करने से पीछे नहीं हटती है कि वो तो चुगती है, वो तो ये करती है, इतना सब कुछ वो काम करती है फिर भी। अब ये सिलसिला शुरू ही रहता है। अब शिकंजी भी चाहिए तो 10 प्रकार की शिकंजी। जब उसके पापा जी का जन्मदिन रहता है, घर जो किचन में वो सिंक होती है ना, वहाँ पे पाइप लीक कर रही होती है, तो उसके हस्बैंड को बताती है कि लीकेज हो रही है, लीकेज हो रही है। तो उसका हस्बैंड इग्नोर कर देता है, तो वो बाल्टी रख देती है ताकि गंदा पानी उसमें जमा होता है। अब ये जो सारी बातें मूवी में दिखाई दी है ना, ये मैंने आज से 1 साल पहले, अगर आपको याद होगा, मेरी हनी बीज जो मुझे सुनती है, हाउस वाइफ वर्सेस जो वर्किंग वुमेन है, उनके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। वहाँ पे सारा कुछ बताया था कि क्या क्या जो है डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है हाउस वाइफ्स को, और क्या क्या वर्किंग वुमेन को। अब जो वर्किंग वुमेन रहती है उनका कुछ अलग नहीं रहता। अब जब वो काम पे जाती है तो घर का काम करके जाती है, आती है तब वापस से खाना पकाती है, तो उनका तो और ही काम बढ़ गया। बट वो जो जॉब करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जितने साल उन्होंने अपनी एजुकेशन को दिए, इसीलिए तो नहीं कि भाई हाउस वाइफ बन जाए, जिनको बनना है हाउस वाइफ बनना कोई बुरी बात नहीं होता है, बट उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया अपनी एजुकेशन को ताकि वो हाउस वाइफ ही बन जाए। वो टैलेंटेड है, उनमें स्किल है, तो वो जॉब क्यों ना करे, खुददारी के लिए, कि पैसों पैसों के लिए वो मोहताज ना रहे पति की, उसलिए वो जॉब करते हैं। हर किसी के अलग अलग रीजन होते हैं, बट ट्रीटमेंट तो वही मिलती है उनको भी। हमारी प्रोफेसर थी, अनफॉर्चुनेटली यंग प्रोफेसर थी, उनकी मौत हो जाती है। वो प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे थे, उनके हस्बैंड भी जो थे अच्छी खासी पोस्ट में थे, लेकिन मारपीट के चलते और जो आपसी कंकास के चलते उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। सोचिए, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका पति भी पढ़ा लिखा है, तो भी ये सब होता है। तो महिलाओं के साथ ये सब होता है। अनगिनत कहानियां हैं मेरे पास। एक और बात जो मूवी में बताई गई है और सत्य भी है, लड़की को क्या सिखाया जाता है बचपन से कि ये तुम्हारा घर नहीं है, पराया घर है, एक दिन तुम्हें अपने घर जाना है। मतलब माँ बाप के, हाँ अब तो चलो छोड़ो, ये कम हो गया है क्योंकि लड़कियां भी अब आगे बढ़ गई है, ज़माना बढ़ रहा है, बट ये सिखाया जाता है ना कि तुम्हें अपने घर जाना है, शादी होगी। अब छोटी बच्ची को जो है ऐसी पट्टी पढ़ाई जाती है कि तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें तो अपने घर जाना है, ये तो जो है पराया घर हो जाएगा। अब फिर ससुराल में जाती है ना, तो सास ये ताना देती है कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तुम अपने मायके से नहीं लाई, हमारा घर है। तो अब लड़की का वो नहीं घर था, ये भी घर नहीं है किसी लड़की औरत का, तो उनका घर कौन सा हुआ। और इसी वजह से एक तो समाज कि देखो भाई ये जो है रूट करा गई, इसकी जबान कैंची जैसी है, ये घर नहीं संभाल पाई, ताने मारता। और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने तक जो है, अब अच्छे जो माँ बाप रहते हैं वो अपने बच्चों का जो भला चाहते हैं ना, वो कभी भी ऐसे दलदल में नहीं भेजेंगे वापस अपनी बेटी को। लेकिन क्या होता है ना, माँ बाप भी समझाने लगते हैं 1-2 महीने बाद कि बेटा ठीक है, होता रहता है, थोड़ा एडजस्ट करना, अब सुधर जाएगा, प्यार करो ज़्यादा, सुधर जाएगा, ऐसे ऐसे बहाने मारता है। ऋचा के साथ भी यही होता है। जब वो अपनी माँ से बात करती है ना, तो उसकी माँ कहती है नया नया है, अभी थोड़ा एडजस्ट कर। तो वो कहती है एडजस्ट ही तो करे मम्मी। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसकी माँ भी उनको यही एडवाइस देती है ऋचा को। अब उसके बाद जो है ऋचा एकदम थक जाती है। रोज़ का ये सीन हो गया था, उसका मन होता था नहीं होता था, दिवाकर आकर वो सब करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। ऋचा एकदम तंग आ गई थी इसी हरकतों की वजह से। ऋचा कहती है कि देखो मेरा मन नहीं होता तो भी तुम ये सब करने लगते हो, थोड़ा बहुत वो जो एक दूसरे को कुछ तो करो। तो वो कहता है तुझे बड़ी नॉलेज है, तुझे बड़ा एक्सपीरियंस लग रहा है, अभी ये तो करूँगा ही ना, क्योंकि अब हमें जो है बच्चे भी तो पैदा करने हैं। तो वो कहती है कि बच्चे ऐसे थोड़ी पैदा होते हैं कि ना प्यार ना कुछ, तो ऐसे ही मशीन थोड़ी हूँ मैं कि ऐसे ही मैं हो जाएगा सब कुछ। आप मेरी बातों का थोड़ा अर्थ समझ जाइएगा, मैं ऐसा नहीं खुल के बोल सकती हूँ। नहीं नहीं, वो बोलने में शर्म नहीं आती है, बात है गाइडलाइन की, गाइडलाइन होती है ना यहाँ पे, तो उसके चलते नहीं बोल सकती हूँ। तो उसका पति उसी को ताना देता है। एक तो वो जबरदस्ती रोज उसके साथ करता है। देखो शारीरिक संबंध बनाना है अगर हस्बैंड वाइफ को, तो दोनों का मन होना चाहिए ना, दोनों राजी है तब बनता है, वरना तो ये जो है जानवर वाला सुलूक हो गया औरत के साथ कि भाई ठीक है तेरा मन है नहीं है, मेरा मन है तो मैं ये करूँगा ही। तो एक ही बात नहीं थी वहाँ पे कि खाली खाना ही बनाना, ये सब भी था जो कि लोगों ने इग्नोर कर दिया कि मर्जी है नहीं है, जबरदस्ती वो चीज़ें हो। एंड में अब जो लीकेज होता है ना, जो मैंने बोला था कि वो लीकेज एकदम बढ़ता जाता है, पूरी बाल्टी भर गई थी वो जो लीकेज के गंदे पानी से। अब जो उसके ससुर जी होते हैं उसका जन्मदिन होता है और 10 प्रकार की शिकंजी ऑर्डर की जाती है कि मसाला शिकंजी, नींबू वाली शिकंजी, ये वाली शिकंजी, वो वाली शिकंजी, टोटल 10 प्रकार की शिकंजी बनाने को ऑर्डर दिया जाता है ऋचा को। ऋचा अकेली किचन में रहती है, उसने खाना भी बनाया था, सब कुछ करा था, ऊपर से शिकंजी का ऑर्डर आ गया था। अब ऋचा जो है वो ऑलरेडी तंग आ गई थी ये सब चीज़ों से। एक तो जो दिवाकर उसके साथ करता था वो ज़बरदस्ती, एक तो इनकी फरमाइशें
दूसरा ये कि भाई उसको काम भी नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि वो तो रेडी थी कि वो घर का भी काम करेगी और अपना भी काम करेगी। मेड को वो लोग टिकने नहीं देते थे। वो जो जब उसको पीरियड्स आते हैं और 5 दिन के लिए जो मेड आती है ना, वो बताती है कि आपके घर पे टिकने नहीं देते हैं, आपके जो घर के मर्द है ना वो उस तरीके के हैं कि वो नुक्स निकालते रहते हैं, वो एक चीज़ 10 बार वो बनवाते हैं, तो कोई भी मेड क्यों टिकेगी वहाँ पे। तो हर एक चीज़ से जो है वो तंग आ गई थी, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। उसके बाद जो है उसका डांस वीडियो जो है सोशल मीडिया का जो रहता है, वो बुआ जी दिखा देती है कि देखो तुम्हारी बीवी तो ऐसा नाचती है, ऐसी नाच नाच के रील बनाती है। उसका पति आता है, उसको डांटने लगता है कि शिकंजी क्यों नहीं बनाए और तुमने वीडियो क्यों नहीं डिलीट किया। अब ऋचा जो है, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा हो गई थी, वो जो गंदा पानी था वो उसके पति के मुंह पर जो है पूरा फेंक देती है। पीछे ससुर भी था, उसके ऊपर भी छींटे जाते हैं, हालांकि उसके ऊपर भी ज़्यादा तो और मजा आता। तो इस तरीके से वो गंदा पानी फेंक देती है और इतना मज़ा आया ना मुझे वो सीन देखकर कि ये यही डिज़र्व करते हैं। अब उसके बाद जो है, जो ऋचा को दहेज में गाड़ी मिली होती है ना, वो गाड़ी लेकर वो अपने घर चली जाती है। अब घर चली जाती है, माँ, उसकी जो माँ रहती है ना, वो बजाय कि अपनी बेटी को आश्वासन दे, वो कहती है कि बेटा होता रहता है, तुम माफ़ी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। उसी दौरान जो है उसका भाई आता है और उसको बोलता है कि क्या दीदी, क्या आप क्या कर रही हो, क्या नहीं, मुझे भूख लगी है, पानी दो। तो कहती जा बेटा, गुस्सा शांत कर, खुद के लिए भी पानी ले और भाई को भी पानी जा मेरा बेटा, बहुत अच्छा, जाओ, एकदम मेरा बच्चा समझदार है, मेरा बेटा समझदार है। तो गुस्से से कहती कि मैं बेटा नहीं, मैं बेटी हूँ, मैं बेटा नहीं, मैं बेटी हूँ। इसलिए कहती है क्योंकि ससुराल में जब शादी होती है ना नई नई, तो कहते हैं कि ये तो हमारी बेटी है, आपकी बेटी है, हमारी। वो इनफैक्ट उसके सास ससुर ने भी यही कहा था कि अब हमारी बेटी हुई जो आपकी बेटी थी, लेकिन उसको ट्रीटमेंट नौकरानी वाला दिया गया, बेटी वाला नहीं दिया गया। उस वजह से उसने बोला था, जो बोल रहे हैं कि देखो ये आगे ना औकात पर औरतें, कहती है इक्वलिटी की बातें करती है, लेकिन अब देखो काम करना पड़ता है तो औकात पे आ जाते। औकात पे नहीं आई है वो, इसलिए आई है बिकॉज वो जो चूरन दिया जाता है ससुराल वालों की तरफ से कि हमारी बेटी ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लकी है वो औरतें, और मैं तो कहती हूँ सारी औरतें ही ऐसी लकी हो कि उनको बेटी माना जाए, उनको जो है इस ऐसी ट्रीटमेंट ना मिले। बट ये सब एक मिथ होता है, ज़्यादातर जो है यही सीन होता है औरतों के साथ, जो कि इस मूवी में दर्शाया जाता है। अब उसके बाद जो है लास्ट में ये दिखाया जाता है कि जो ऋचा है उसने अपना सपना जो था वो डांस करने का, वो डांस कर रही होती है, वो कथक कर रही होती है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि एक कर्ली हेयर वाली, मुझे जैसे दर्शकों को लगे कि ऋचा ही है, उसने वापस से समझौता कर लिया है। सीन तो वैसे पहले यही वाला कर्ली हेयर वाला आता है, बाद में ऋचा को दिखाया जाता है। तो वहाँ पे लगता है कि ये ऋचा ही है, इसने समझौता कर लिया, माँ ने समझा दिया होगा कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिवाकर की दूसरी शादी हो गई होती है, वहाँ पे भी उसको सेम शादी के पहले दिन, मतलब जो सुबह होती है उस दिन, उसको आधी चाय देता है अपनी बीवी को और कहता है कि चलता है, पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा ही होता है। लेकिन सबको ही पता था कि वो बीवी नहीं नौकरानी थी। तो वहाँ पे ही मूवी एंड हो जाती है। सारे आदमी इसलिए ऑफेंड हुए पड़े हैं क्योंकि सच में वो भी कहीं ना कहीं अपनी बीवी को, अपनी बहनों को या अपनी माँ को इसी तरीके से ट्रीट करते हैं, वही लोग ऑफेंड हुए हैं। वरना बाकी जो मेल्स है वो तो सपोर्ट ही कर रहे हैं कि भाई ये दर्शाई है कड़वी सच्चाई समाज की। तो ऑफेंड वही हो रहे हैं जिनको डर है कि उनकी बीवी या उनकी मॉम जो है ये मूवी देखकर कहीं उनके अंदर भी वो भाव ना जगे। इनफैक्ट मैंने रेडिट पे एक थ्रेड पढ़ा था, एक लेडी थे मेरिड, जो कि पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए कुछ वो नहीं है, बट उन्होंने मेंशन किया, मैं कमेंट आप बोलोगे तो अगली पॉडकास्ट में दिखा भी दूंगी। तो उनके ससुर भी सेम ही थे कि चम्मच भी ना उठाए, लेकिन जब उन सब ने ये मूवी साथ में बैठकर देखी ना, तो उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। वो अब हेल्प भी करते हैं, अपना छोटा मोटा जो काम रहता है वो खुद से कर लेते हैं। तो देखिए, जो मूवी होती है ना, समाज का आईना होती है और पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मूवी का या तो शोज़ का या तो ऐसे सोशल मीडिया का समाज पे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस ही दिख रहे। तो ये फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा वाली मूवी किस एंगल से बनी। अब ऐसी फालतू सी भी मूवी आती है जहाँ पर एक 60 साल का आदमी 25-30 साल की जो है एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर रहा है, तो वो सब अच्छा लगता है, वो सुपरस्टार है। बट ऐसी मूवीज़ जहाँ पे एक औरत जो है, एक महिला जो कि पढ़ी लिखी है, उसकी ऐसी स्थिति दिखाई जाती है, तो वहाँ पे जो है आदमियों को बड़ी मिर्ची लग गई। ये कबीर सिंह आराम से देखेंगे, एनिमल अच्छे से दिखेंगे, लेकिन ऐसी मूवी उनको फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा लगेगी। वाह रे हिपोक्रेसी आदमियों की। चलिए जी, आपका क्या कहना है मिसेस मूवी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।